Assalamu alaikum dear viewers, this is lecturer इमरान with I am chemist। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री के पास्ट पेपर के बारे में that was conducted in the year 2018 and I have downloaded this paper from the official website of Federal Board। So let's start our video। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, इंफॉर्मेटिव लगती है, तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। आपके केमिस्ट्री के हवाले से कोई क्वेश्चन है, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम उनकी डिटेल स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। द फर्स्ट वन इज इफ द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन इन अ केमिकल रिएक्शन इज 250 ग्राम व्हाइल इट्स थ्योरेटिकल यील्ड इज 500 ग्राम, इट्स परसेंटेज यील्ड वुड बी। अभी हमारे पास एक फार्मूला है दैट इज परसेंटेज यील्ड जो होता है, ठीक है, that is equal to actual yield divided by theoretical yield। so यहाँ पे स्पेलिंग में फुल नहीं लिख रहा, तो जो मैं वॉइस में बोल रहा हूँ आप लोग वो साथ में सुनते जाएं, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारे पास एक्चुअल यील्ड ऑब्टेन हो रही है दैट इज़ 250 ग्राम और थियोरेटिकल यील्ड कितनी है दैट इज़ 500 ग्राम। अच्छा, परसेंटेज की बात कर रहे हैं, सो इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ, तो इधर भी 100 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे सो आप देखोगे कि आपके पास आंसर कितना आएगा 50%। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी फॉर द फर्स्ट एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर सेकंड, अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू mvr, ठीक है। अब एंगुलर मोमेंटम किसकी इक्वल होता है? जब आप बोहर एटॉमिक थ्योरी पढ़ते हो तो यहाँ पे आप देखोगे दैट एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh डिवाइड बाय 2 पाई, ठीक है। m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r जो है रेडियस है, यहाँ पे n शेल नंबर बता रहा है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, 2 और पाई जो है ये दोनों कांस्टेंट है। इन वाटर मॉलिक्यूल देयर आर 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम, इट्स मॉलिक्यूलर शेप कुड बी। हमारे पास सेंट्रल एटम जो वाटर के अंदर वो ऑक्सीजन है, ठीक है, और इसके साथ आपके पास 2 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड होते हैं। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है और इसके वैलेंस में अगर हम बात करते हैं तो वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 6 में से 2 जो हैं इसने शेयर किए होते हैं हाइड्रोजन के साथ, बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लॉन पेयर की फॉर्म में मौजूद रहते हैं। अब अगर इसकी हम शेप की बात करते हैं तो इसकी जो शेप होती है दैट इज़ वी शेप, ठीक है। आप देख सकते हो उल्टा वी जो होता है उसकी तरह इसकी शेप होती है। और अगर आप इसके बॉन्ड एंगल की बात करते हो तो वो आपके पास होता है 104.5। नेक्स्ट आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। 1 एटमॉस्फेयर 14.7 psi 760 टॉर और 273 डिग्री सेंटीग्रेड। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। अगर बाकी ऑप्शन नंबर ए बी सी की अगर हम बात करते हैं सो दीज आर द यूनिट्स ऑफ प्रेशर, वाइल द ऑप्शन नंबर डी जहाँ पे आपके पास डिग्री सेंटीग्रेड है दैट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट, surface tension of a liquid is directly related to the strength of intermolecular forces of attraction. Indicate one with the lowest surface tension among the following। अगर हम बात करते हैं वाटर की तो वाटर का जो सरफेस टेंशन है ना दैट इज़ वेरी लो। वजह क्या है? इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपके पास है कार्बन एग्जिस्ट इन बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट फॉर्म, दिस फिनोमेना इज नोन एज। अब ग्रेफाइट की अगर आप बात करते हो या आप डायमंड की बात करते हो, दोनों बोथ आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन एटम। सो ऐसे जो होते हैं कंपाउंड्स या ऐसे सब्सटेंसेस जो होती हैं इनको हम कहते हैं कि दे आर शोइंग एलोट्रोपी, ठीक है। एक ही एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं लेकिन इनके स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट क्या होती है डिफरेंट होती है। जैसे अगर हम बात करते हैं ग्रेफाइट की तो उसकी जो अरेंजमेंट होती है वो हमारे पास किस तरह होती है, हेक्सागोनल अरेंजमेंट होती है, ठीक है। इस तरह हेक्सागोन की फॉर्म में होते हैं, फिर इस तरह इनके बीच में लेयरिंग होती है। लेकिन अगर हम डायमंड की बात करते हैं तो डायमंड में आपके पास कार्बन एटम होते हैं जो क्या है इस तरह टेट्राहेड्रली एक दूसरे के साथ अरेंज्ड होते हैं। सो ऐसे जो होते हैं दे आर नोन एज एलोट्रॉप्स। और कार्बन की एक और एलोट्रॉप भी होते हैं जिसको आप बकीबाल भी कहते हो। नेक्स्ट आपके पास है कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये आपको एक रिएक्शन गिवन है
विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द गिवन रिएक्शन। अगर आप इसको अपनी बुक में से देखते हो, सो ये जो आपके पास रिएक्शन है, ठीक है, दिस इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, 1 मोल नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यूज होता है और 1 मोल ओजोन यूज होता है। सो दिस इज 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। सो दिस इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब इसमें से आपने बताना है कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। सो द फर्स्ट वन इज द रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO। सो दिस इज राइट। द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ओजोन। सो ये भी राइट है। If ozone concentration is constant and nitrogen monoxide concentration is increased twice, the rate of the reaction will be increased thrice. No, ये आपके पास क्या है? This is wrong one. So option number C is the correct one. अगर हम D की बात करते हैं, if concentration of nitrogen monoxide is constant and ozone is increased twice, the rate of reaction will be increased twice. तो ये ठीक है आपके पास। So third time जो है ना, इसको आप 3 times इसको आप इंक्रीज नहीं कर सकते हो। सो ये जो है इसका इनकरेक्ट ऑप्शन है, यही आप लोगों ने सिलेक्ट करना था। MCQ नंबर 8, इफ pKa वैल्यू ऑफ डिफरेंट एसिड्स आर गिवन बिलो, इंडिकेट द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड वो होगा जिसका pKa वैल्यू सबसे लेस होगा, ठीक है। जैसे आप बात करते हो पर क्लोरिक एसिड HClO4, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसकी जो Ka वैल्यू होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन pKa वैल्यू जो है इसका -9 होता है, सबसे लेस। सो ऐसे एसिड्स जिनका pKa वैल्यू लेस होता है, दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज़ मेजर्ड इन। अगर हम रेट की बात करते हैं, सो रेट हमारे पास किसकी इक्वल होता है? रेट आपके पास होता है कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइड बाय टाइम टेकन, ठीक है। कंसंट्रेशन हम किस चीज़ में मेजर करते हैं? कंसंट्रेशन इज मेजर्ड इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और टाइम को हम किस चीज़ में मेजर करते हैं? सेकंड में। सो अगर हम इसकी यूनिट लिखेंगे, सो दैट वुड बी मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। सो दिस इज द यूनिट फॉर रेट। सो इसमें आप लोगों ने देखना है कि राइट ऑप्शन कौन सा है। सो आई थिंक ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज करेक्ट, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। CQ number 10 is 100 gram of 10% weight by weight sodium hydroxide solution contain 10 gram of sodium hydroxide in। अब इसमें आपको जो देख रहे हैं कि 10% का मतलब है कि you have 10 gram of sodium hydroxide that is dissolved in 90 gram of water। weight by weight की बात कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो 10 ग्राम है और वाटर जो इसके अंदर 90 ग्राम है। सो जब आप 10 ग्राम और 90 ग्राम को आपस में ऐड करोगे तो टोटल सोल्यूशन जो बनेगा वो कितना बनेगा? 100 ग्राम। सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, द नेट हीट चेंज इन ए केमिकल रिएक्शन इज सेम वेदर इट इज ब्रॉट अबाउट इन 1 स्टेप और मोर देन 1 स्टेप। अब इसको, ये जो आपके पास लॉ है, इस लॉ को हम लोग क्या कहते हैं? दिस लॉ इज नोन एज हिस लॉ, या इसको आप हेसेस लॉ भी कहते हो, ठीक है। सो राइट ऑप्शन आपके पास ये है। ये कहता है क्या है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है, ठीक है, आपने कन्वर्ट करना है रिएक्टेंट ए को बी के अंदर, आप एक स्टेप के अंदर भी उसको लेकर जा सकते हो, या आप इस तरह करोगे ए को पहले कन्वर्ट कर दो सी के अंदर, सी को आप कन्वर्ट कर दो फिर डी के अंदर, और डी जो है फिर बी के अंदर कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। आप सिंगल स्टेप में भी इसको कर सकते हो और आप इसको मल्टीपल स्टेप में भी कर सकते हो, लेकिन एंड पे जो एंथैल्पी चेंज है वो क्या होगी? दोनों के लिए सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस बाय पासिंग 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। इसको आप फैराडे लॉ जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एंड पे वहां से आप देख सकते हो। What could be the geometrical shape of SF6 according to Vesper theory? इस F6 की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो शेप बनती है वो कुछ इस तरह बनती है, ठीक है। और इस शेप को हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल शेप। या वेस्पर थ्योरी के एंड पे आप लोग जाएं, वहाँ से आपको इसकी शेप जो है एग्जैक्ट मिल जाएगी। यहाँ पे प्रॉपर मैं बना नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जो शेप होती है दैट इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल शेप। नेक्स्ट आपके पास है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 1 मोल ऑफ वाटर।
अगर हम बात करते हैं वाटर की, सो वाटर में जो रेशो होती है हाइड्रोजन वर्सेस ऑक्सीजन, दैट इज़ 2:1। अब अगर आपके पास 1 हाइड्रोजन एटम होता तो उसके लिए एवोगाड्रो नंबर होते 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। लेकिन अब चूँकि हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम है, सो इसको हम करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर बी, 2 मल्टीप्लाई बाय 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। नेक्स्ट आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर कैथोड रेज। कैथोड रेज के बारे में आपसे पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि गलत लिखी हुई है। कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज, बिल्कुल ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। दे कैन प्रोड्यूस एक्स रेज व्हेन स्ट्राइक ऑन एन एनोड, ठीक है, बिल्कुल एक्स रेज की प्रोडक्शन करते हैं। देयर E/M वैल्यू डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस, नो, ये आपके पास गलत ऑप्शन है। सो दिस इज हमारे लिए क्या है, दिस इज करेक्ट वन, ठीक है, क्योंकि हमारा काम उस स्टेटमेंट से है जो कि गलत है। नेक्स्ट आपके पास है K, P, K, C, K, N और K, X जो है आर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ प्रेशर, कंसंट्रेशन, मोल्स एंड मोल फ्रैक्शन। अब ये जो है ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, दीज ऑल आर द कांस्टेंट, ठीक है। दीज कांस्टेंट कैन बी इक्वल व्हेन, अब कब इक्वल होंगे, जब नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 0 होंगे, तब जाके ये सब क्या होंगे, एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे, अदरवाइज इक्वल नहीं होंगे। The solution in which pH is maintained when a small amount of acid or base is added to it is known as buffer solution, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है that is correct। अगर आप इनके अंदर थोड़ा सा एसिड या बेस ऐड कर लेते हो तो ये क्या करते हैं, ये इन सॉल्यूशंस की एबिलिटी होती है कि pH को मेंटेन रखते हैं। सो डियर व्यूअर, ये था आपके पास फेडरल बोर्ड का पास्ट पेपर, ठीक है, दैट वाज कंडक्टेड इन द ईयर 2018। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।